कोई भी चीज उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद वो नष्ट होगा, उसको नष्ट होने से बचाया नहीं जा सकता। जब तक नष्ट नहीं होना है तब तक होगा नहीं। एक सीमित समय अवधि होती है उसकी, हर चीज की। मैंने कल भी आप लोगों को सुनाया था, हर चीज की सीमित अवधि होती है। भोजन की अवधि, पका हुआ जो भोजन होता है उसकी अवधि होती है सुबह से शाम तक 12 घंटे। जो कच्ची सब्जी होती है उसकी अवधि होती है 24 घंटे। फल होते हैं वो अलग अलग प्रकार के फल, उसकी अवधि होती है 1 हफ्ते, 15 दिन, ज्यादा सबकी अवधि होती है। उस समय तक उसका प्रयोग नहीं किया तो अपने आप स्वतः नष्ट हो जाता है। हर चीज जन्म लेने वाला, हर चीज उत्पन्न होने वाली, वो सब नष्ट होने वाली है। तो जो नष्ट होने वाली है, नष्ट हो चुकी है, उसको याद करके रोना, दुखी होना, परेशान होना, ये विद्वान अर्थात विवेकी व्यक्ति का लक्षण नहीं है। विवेकी व्यक्ति उसको पता होना चाहिए कि जो चीज उत्पन्न होती है नष्ट होने वाली है, तो उसको परेशानी नहीं होती। ये ज्ञान भागवत बताता है। इसलिए शोक का दुख भागवत की कथा श्रवण करने से नष्ट हो जाता है। दूसरा होता है मोह का दुख। मोह होता है वर्तमान में, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरा परिवार, इसको लेकर के उसको बचाने का प्रयास करना, उसको भोगने का प्रयास करना, उसको अनुकूल बनाने का प्रयास करना, यह मोह है। यदि वस्तु व्यक्ति अनुकूल न हो तो हम दुखी होते हैं। तो इस दुख को भी भागवत की कथा नष्ट कर देती है। और तीसरा होता है भय का दुख, डर का दुख। डर का दुख भविष्य को लेकर के होता है। अब आगे क्या होगा, अपने अधीन की, अपने अधिकार की वस्तु व्यक्ति नष्ट न हो जाए, दूर न हो जाए, हमसे अलग न हो जाए, इस प्रकार की चिंता, इस प्रकार का भय हमें सताता है, इसको कहते हैं भय। ये दुख भय का है। तो 3 प्रकार के दुख जो भूतकाल में घट चुका है, या वर्तमान में चल रहा है, या भविष्य में आएगा, ये तीनों दुख को भागवत की कथा नष्ट करती है। शोक मोह भयापहा। शोक होता है घटना होने के बाद, मोह होता है वर्तमान परिस्थिति में, और भय होता है भविष्य को लेकर के। ये तीनों प्रकार के दुख को, और तीनों प्रकार से दुख ही मिलता है हमें। शोक से भी दुख मिलता है, मोह से भी दुख मिलता है, और भय से भी दुख मिलता है। ये तीनों प्रकार के दुख श्रीमद् भागवत की कथा नष्ट करती है। ऐसी कथा का निर्माण किया श्री व्यास जी महाराज ने। ईर्ष्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। इसको सुनने से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है, और संसार की जो दुख देने वाले शोक मोह और भय तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। और इस कथा को, इस श्रीमद् भागवत का निर्माण करके श्री व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाया। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? जो जन्म लेते ही तुरंत बिना किसी मोह के माता पिता परिवार धन सबको छोड़ करके नग्न ही जंगल की ओर बढ़ते हैं। ऐसे वितराग मुनि श्री सुखदेव जी महाराज को श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। व्यास जी ने और भी बहुत से पुराण उपनिषद आदि का निर्माण किया है। सबको यथा योग्य जैमिनी आदि मुनियों को प्रदान किया, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी को दिया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज वितराग हैं और भागवत जी वितरागों का है, परमहंसों का है।
श्रीमद् भागवत वीतरागों का है, बैरागियों का है, भगवान के भक्तों का है, प्रेमी का है, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं, जिसको परमात्मा को छोड़ करके किसी अन्य से कोई आसक्ति नहीं, आकर्षण नहीं, मोह नहीं, ऐसे व्यक्तियों का श्रीमद् भागवत। व्यास जी महाराज ने स्वयं ने उसको लोगों को नहीं सुनाया। व्यास जी महाराज ने कहा कि मैंने रचना तो की, परंतु मैं इसका योग्य नहीं हूं, इसको तुम पढ़ो, तुम सुनाओ। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा का अध्ययन करके महाराज परीक्षित को इस कथा का श्रवण कराया, और परीक्षित को एक ही बार श्रीमद् भागवत की कथा से मुक्ति मिल गई, भगवान का रूप प्राप्त किया। धुंधुकारी ने गोकर्ण जी से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके एक ही बार में मुक्ति प्राप्त की। ज्ञान वैराग्य ने भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत का श्रवण करके श्री सनकादिकों के द्वारा कथा का श्रवण करके एक ही बार में अपनी दुर्बलता समाप्त की, उनकी दुर्बलता समाप्त हो गई एक ही कथा से। श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी ही है, इसमें वक्ता और श्रोता दोनों में पात्रता होना आवश्यक है। वक्ता भी पात्र होना चाहिए और श्रोता भी पात्र होना चाहिए। यदि दोनों में पात्रता है तो दोनों एक ही बार में मुक्त हो सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना किस प्रकार से की, कैसे की, कहां से आरंभ किया। श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की जो रचना की थी उसके बारे में श्री सूत जी कहते हैं, यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु त्रिकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। मानवों का स्वभाव है अपने आप नहीं समझता, अपने आप नहीं समझता, दूसरे को देख करके ईर्ष्या द्वेष आदि के कारण उसके समझ में आती है बात, अपने आप नहीं समझ में आती उसको। दूसरे को देख देख करके जलता भी है, समझता भी है, ईर्ष्या द्वेष आदि भी करता है, मोह भी करता है। कुछ मनुष्यों की प्रकृति है काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य आदि, ये सहज में करता है मनुष्य, परंतु अच्छी बातों को लेने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा करता है। उसने नहीं किया मैं क्यों करूं, दूसरे की प्रतीक्षा। अब करने के बाद भी यदि नहीं करना होगा तो दूसरे का उदाहरण दे करके बोलेगा कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। और कहीं बुरी बात होगी, उसने कर लिया, दूसरे का उदाहरण दे दिया, वो अच्छा करता है तो बुरा क्यों करता है, तो वो बुरा करता है उसको तो नहीं कहते हो, मैं बुरा करता हूं मुझे कहते हो। ये बात हर घर में होती है घटना। जैसे छोटा बेटा बड़ा बेटा, छोटे बेटे ने कोई उद्यम किया, उसको डांटा फटकारा पिता माता ने, तो छोटा कहेगा बड़े को तो कुछ नहीं बोलते हो, मुझे बोलते हो। उदाहरण दिया बड़े को, बुरी बातों में डांटा फटकारा तो बड़े का उदाहरण दिया, अच्छी बातों के लिए टोका तो चुप बैठ जाता है। नहीं, तो देखो बड़ा पढ़ता है तो क्यों नहीं पढ़ता, बड़ा अच्छा है तो बुरा क्यों है, तो उसका उदाहरण नहीं लेता। बुरी चीज का पता नहीं क्या है, प्रकृति हर घर में होती है घटना, धीरे धीरे सीखते सीखते जान जाता है। व्यास जी ने विचार किया कि इसी प्रकार से इन सब लोगों को मैं समझाऊं, क्योंकि दूसरे को देखे बिना, दूसरे को समझे बिना वो स्वयं नहीं समझता। उदाहरण के साथ कथा के रूप में श्रीमद् भागवत में श्री व्यास जी महाराज ने सबको समझाया। श्रीमद् भागवत की रचना हुई महाभारत की कथा के अंत के बाद। श्री महाभारत की कथा में अंत होता है दुर्योधन की मृत्यु के बाद। दुर्योधन की जांग में गदा का प्रयोग किया भीमसेन ने, और दुर्योधन रणभूमि में पड़ गए, मृत्यु नहीं हुई थी उनकी।
उसी समय उनका मित्र अश्वत्थामा ने आकर के अपने मित्र को ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति देख करके मित्र की, उसने कहा मैं तुम्हारे शत्रु को मार के ले आऊंगा। रात्रि के समय में सोते हुए 5 पांडवों को मारने का प्रयास किया उसने, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने जिन शिविरों में पांडव सोते थे उन शिविरों से पांडवों को उठा करके किसी अन्य शिविर में ले गए, उनमें उनके 5 पुत्रों को स्थापित किया, सुलाया। तो 5 पांडव जान करके अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के 5 पुत्रों को मार करके उसको समाचार सुनाया, मैंने तुम्हारे शत्रुओं का सिर काट दिया है, देखो। जब दुर्योधन ने देखा ये तो 5 पांडवों के सिर नहीं है, शोक और दुख की अवस्था में दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। क्यों? क्योंकि अब इस कुरुवंश में कोई एक व्यक्ति नहीं था जीवित जो कि इस कुल का संचालन कर सके, इस कुल को बचा सके, क्योंकि सबके सब मारे गए थे। दुख हुआ उसको कि मेरे सारी संतान मेरी मारी गई, मेरे भाइयों की, जो मेरे चाचा के पुत्र जो थे उनके पुत्र भी सबके सब मारे गए। अब हमें श्राद्ध के दिन पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा, इसलिए दुखी होकर के उसने प्राण त्याग दिए। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को मरा हुआ देखा तो बिलख बिलख करके रोने लगे। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेकर के, जिस अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को मारा था, उनको पकड़ने के लिए अर्जुन को लेकर के चल पड़े। अश्वत्थामा ने देखा मेरे पीछे काल आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उसने। उसको केवल प्रयोग करना आता था, अब ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने के बाद समन न करो तो दुनिया को जला करके भस्म कर देगा। प्रलय का अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। यदि समन करना नहीं आया तो सबको मार करके प्रयोग करने वाले को भी मार देगा वो। यदि समन करना, उसको रोकना नहीं आया तो अश्वत्थामा को रोकना नहीं आता था, केवल चलाना आता था। छोड़ तो दिया। अर्जुन को भगवान ने कहा देखो इसको केवल चलाना आता है, इसको समन करना नहीं आता, इसको रोकना नहीं आता, इसलिए तुम कुछ करो। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र अनुसंधान किया। उसके बाद दोनों अस्त्रों को अपने अधीन कर लिया, समन कर लिया। उसके बाद में अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ के पहिए में बांध दिया। बांध करके लेके चले आए द्रौपदी के पास में। द्रौपदी ने देखा, देखते हुए कहा उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यता मे स ब्राह्मणो नितरां गुरुः तथारितं पशुवद पाशबद्ध अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः श्रुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी ने पहले तो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उस बंधे हुए अश्वत्थामा को खोलने के लिए प्रार्थना करने लगी, इसको खोलो। अर्जुन ने कहा तुम्हें नहीं पता, इसी अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्रों को बिना अपराध के मार डाला है। सोए हुए बालकों को मारने वाला आतताई होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था स्वप्राणान य परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। जो अपने प्राणों को पोषित करने के लिए किसी अन्य प्राणियों को मार करके खाता है, ऐसे प्राणियों का वध करना ही श्रेष्ठ है, जिससे कि आगे प्राणियों की बचत हो। ये जो आतताई है, इसने सोए हुए बालकों को रात में जाकर के निरपराध बालकों को मार डाला, इसलिए वध के योग्य है, इसको मारो। अर्जुन को कहा था भगवान ने। यहाँ समझने वाली बात, भगवान क्या कहते हैं, स्वप्राणान या परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः। भगवान श्री कृष्ण के वचन है, सुनो, ढंग से समझना इस बात को। स्वप्राणान अर्थात अपने प्राणों को पोषित करने के लिए, पर प्राण ही
दूसरे प्राणियों को मार करके जो पुष्ट होता है, ऐसे व्यक्ति घृणित होते हैं, उनको दुष्ट कहा जाता है। खल तद्वदस्तस्य ही श्रेयो, उसको तो मारना चाहिए। भगवान के वचन हैं ये। मनुष्यों को मांसाहार नहीं करना चाहिए, मनुष्यों को मांसाहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मांसाहारी प्राणियों के लक्षण होते हैं, यदि वो लक्षण मनुष्य में हो तो खा लेना। क्या क्या? तीक्ष्णदंता वक्र नखा जिह्वया जलस्वेदया जन्मना मिलिताक्षश्च पंचैते मांस भोजिना। 5 प्रकार के लक्षण होते हैं मांसाहारी जीवों के। कौन कौन से? तीक्ष्णदंता, तीखे दांत। तीखे दांत मतलब नुकीले, कांटे जैसे। जैसे आप देख लो कुत्ते के और सियार के, शेर के, बिल्ली के दांत देखो, ऐसे नुकीले दाढ़ होते हैं। हम लोगों के कैसे हैं? कैसे हैं? नहीं है ना नुकीले? नहीं है। एक लक्षण, केवल यही नहीं, दूसरा लक्षण वक्र नखा, टेढ़े नाखून उसको पकड़ने के लिए। जैसे कुत्ते के, बिल्ली के, बाघ के, भालू के नाखून देखो, उसके नाखून तीखे कटीले होते हैं पकड़ने के लिए। तीसरा लक्षण, मांसाहारी जो जीव होते हैं वो होठों से पानी नहीं पी सकते, उनको पानी पीने के लिए जीभ का सहारा लेना पड़ता है। जैसे देखो आप कुत्ते को देखो पानी कैसे पीता है, शेर को देखो कैसे पानी पीता है, बिल्ली को देखो कैसे पानी पीती है बिल्ली। ये जीभ से पानी को पीते हैं, मुख लगा के, होठ लगा के नहीं पी सकते। और हम लोग पी तो सकते हैं होठ से पानी और जीभ से, परंतु हम होठ लगा के पीते हैं। और चौथा लक्षण, जन्मना मिलिताक्षस्य, जन्म लेते समय आंखें बंद होती हैं मांसाहारी जीवों की। तो कुछ दिन बाद, 6-7 दिन, 10-12 दिन बाद उसकी आंखें खुलती हैं और उनका पसीना जीभ से निकलता है। आप देखते होंगे कुत्ता आया करके लंबी जीभ करके जीभ से पसीना निकलता है। हमारी जीभ से पसीना नहीं आता है। अर्थात ये मांसाहारी पशु जीवों के लक्षण हैं। और एक और बात, मांसाहारी जो पशु होता है उसको अन्न न दो, जीवित रहेगा, क्योंकि उसका आहार ही वही है। परंतु मनुष्यों को अन्न न दो, मांसाहार करके केवल जीवित रहो, तो जीवित नहीं रह सकता मनुष्य केवल मांसाहार करके। मनुष्यों को जीवित रहने के लिए मनुष्य केवल पानी पी करके जीवित रह सकता है, केवल पत्तों का रस लेकर के जीवित रह सकता है। और हो सके, कर सके तो वो योगी बन करके बिना कुछ खाए पिए भी जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके पास एक क्षमता है। उसको जीवित रहने के लिए मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान ने सब जीवों को अलग अलग आहार निर्धारित किया हुआ है। मनुष्यों का जो आहार है वह आहार मांसाहार का निर्धारण नहीं है भगवान के द्वारा। उन्होंने बनाया तो उसी प्रकृति से बनाया, परंतु स्वाद के चक्कर में अनेक प्रकार का बहाना बना करके मनुष्य जो है मांसाहार करता है। ये ठीक नहीं है। यदि समझ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जिसको मार के खाते हैं वही हमको मार के खाएगा किसी जन्म में। लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। क्यों नहीं होता? होता है। जिसको मारेंगे वो हमें मारेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम मार के थोड़ी खाते हैं, हम तो खरीद के खाते हैं। तुम नहीं खरीदोगे तो क्यों मारेगा वो सामने वाला? तुमने खरीदा इसलिए मारता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, सो प्राणान, अपने प्राणों को पोषित करने के लिए जो अन्य प्राणों को मार करके खाता है वह बध के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। किसको समझाया? अर्जुन को। कब? अश्वत्थामा को जब पकड़ करके ले रहे थे। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने सोए हुए 5 पांडवों के 5 पुत्रों को मारा था, हत्या की थी उसने। द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया। द्रौपदी ने कहा कि तुमने मेरे पुत्रों को मारा, मुझे आज पता चला पुत्र शोक क्या होता है। मैंने आवेश में आकर के अपने अपमान का बदला लेने के लिए जाने क्या क्या किया, कितने
माताओं को पुत्रहीन किया, कितनी नारियों का सतीत्व नष्ट किया मैंने, कितने लोग मारे गए। अब आगे से यह कार्य नहीं होगा, ये मुझे पहले पता होता तो मैं इसको नहीं करती शायद। परंतु द्रौपदी तो भगवान के द्वारा ही नियुक्त थी, दुष्टों का उद्धार करना था ठाकुर जी को, इसलिए द्रौपदी को बहाना बनाया, निमित्त बनाया भगवान ने। अर्जुन को कहा कि महाराज इसको मुक्त करो, ये आपका गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र गुरु के समान ही होता है, इसलिए उनका इस प्रकार का अपमान ठीक नहीं है। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, क्या करे? भगवान ने कहा मुक्त करो, खोल दो। भगवान ने कहा देखो, आतताई को मारना चाहिए और ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, और ये ब्राह्मण भी है, आतताई भी है।